नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी की रौनक पर ग्रहण। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह आर्च ब्रिज की चमक गायब हो रही है। रायपुर का आर्च ब्रिज खूबसूरती से पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था। ब्रिज अच्छा बना था, लेकिन देखरेख के अभाव में अपनी चमक खो चुका है। बीजेपी के शासनकाल में बनाए इस ब्रिज को संभालने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है, लेकिन बजाय जिम्मेदारी उठाने के अब सिर्फ सियासी बयानबाजी ही चल रही है। राजधानी रायपुर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाया गया था आर्च ब्रिज। भाजपा शासनकाल में लाखों की लागत से बने इस आर्च ब्रिज को पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्मित कराया था। रंग बिरंगी रोशनी और पेंटिंग हरियाली से सजे इस ब्रिज पर लोग सेल्फी खिंचाने और घूमने आते हैं, लेकिन अब हालात बदतर है। सेल्फी की रोशनी 2 साल में बंद पड़ी है। सीसीटीवी, लाइट सिस्टम समेत काफी सामान चोरी हो चुके हैं और जो बचे हैं वो कबाड़ में तब्दील हो गए। नतीजन अब यहाँ अंधेरे की आड़ में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि आर्च ब्रिज में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लोकल शासन प्रशासन की होती है, लेकिन अब वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दोषी कोई है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए और ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन शासन की है। वो अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे हाईवे 3.5 साल से कंप्लीट नहीं कर पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार नहीं। स्काई वॉक को लेकर के राजनीति करने को तैयार है, लेकिन स्काई वॉक के विजन के ऊपर क्या करना चाहिए उनकी सोच नहीं, उनकी कल्पना नहीं है। रायपुर के चारों तरफ फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, लेकिन एक भी 3.5 साल में फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो पाया। और जब कोई चीज़ को अगर संभाल नहीं सकते तो मेरा आग्रह है कि कोई किसी से पूछ करके उसका मेंटेनेंस करे तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा। यह शहर आपका अपना है। बीजेपी लगातार इस आर्च ब्रिज के हालात के लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार को ठहरा रही है। वहीं नगर निगम में MIC सदस्य श्री कुमार मेनन के अनुसार ब्रिज में टूट-फूट और खराबी सामान्य प्रक्रिया है। मौसम में बदलाव की वजह से हवा तूफान में भी ये हो जाता है। बदमाशों और असामाजिक तत्वों के तोड़फोड़ करने की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करेंगे और फिर से ब्रिज जगमगाने लगेगा। आर्च ब्रिज राजेंद्र नगर का निश्चित रूप से भाजपा सरकार में बना था। उसमें जो लाइटों के संबंध में बात आई है, टूट फूट का जो सामान्य प्रक्रिया है, हवा में, आंधी में, तूफान में या किसी अन्य तरीके से तोड़फोड़ जब बदमाश तो लोग तोड़फोड़ करते हैं, वो समय समय पर उसका मेंटेनेंस किया जाता है। शिकायत मिली है, जांच की जा रही है और जल्द से जल्द जितनी भी लाइटें हैं जो खराब है या खंभे खराब है उन सबको सुधार करके वापस पूरी तरीके से जगमगा कर उसको अच्छी तरीके से चलाया जाएगा और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। शहर में आर्च ब्रिज जिस वक्त बना था तो वह खूबसूरती की जगह के नाम से मशहूर हो गई थी, लेकिन अब यह जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और बजाय इस पर ध्यान देने के पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। आर्च ब्रिज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसे बनाया गया था। बनाने के बाद इसकी जो सुंदरता थी और इसकी जो रोशनी थी, ये पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग यहाँ पे फोटो क्लिक कराने से लेकर रायपुर के केंद्र में स्थित यह आर्च ब्रिज की जो सुंदरता है वह देखते ही बनती थी। लेकिन आज जो आर्च ब्रिज की जो स्थिति है, हम आपको सीधे दिखाना चाहेंगे कि जो आर्च ब्रिज की स्थिति है, ना अब यहाँ पे लाइट्स हैं, ना कैमरे हैं, ना यहाँ पे व्यवस्थाएं उस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर लगा हुआ है पोस्टर कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, लेकिन अगर हम आपको यह दिखाएं कि कहाँ है सीसीटीवी, तो एक नज़र हम आपको पूरे ब्रिज का दिखाना चाहेंगे कि ना ही यहाँ पर सीसीटीवी है, ना ही सीसीटीवी कैमरे के नाम पर किसी भी तरीके की कोई भी सामान यहाँ नज़र आ रही है। सुंदरता हुआ करता था, LED लाइट्स लगे थे, स्पेशल लाइट्स लगे थे इस पीडब्ल्यूडी के ब्रिज में, लेकिन आज लाइट्स तो दूर की बात है, ना यहाँ पर सीसीटीवी है और ब्रिज जो है वह बहुत ही जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। बीजेपी के शासनकाल में इस ब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी थी वह कांग्रेस सरकार को वहन करनी थी। लेकिन आज जो ब्रिज की स्थिति है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज़, रायपुर।
तो इस विषय पर आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हसन से जानेंगे दरअसल कि क्या कुछ वो देख पा रहे हैं। और हसन, ये आपके पीछे आर्च ब्रिज नज़र आ रहा है, बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत भव्य इसका इनॉग्रेशन हुआ था। मुझे लगता है मुश्किल से 3-4 साल पहले की ये बात है जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और अब ये हालात। बिल्कुल, देखिए बता दें 4 साल पहले इस ब्रिज का जो है निर्माण किया गया था भाजपा शासन काल में। अगर बात करें इस ब्रिज की लंबाई की, तो यह ब्रिज जो है कटोरा तालाब से शुरू होता हुआ अमलेडी न्यू राजेंद्र नगर तक के आवागमन के लिए बनाया गया था, ताकि जो शहर का ट्रैफिक दबाव है वो कम हो। ब्रिज बनने के बाद लोगों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन इस ब्रिज को जो है लोगों के बीच चर्चा में लाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम चले, इसे आर्च ब्रिज का नाम दिया गया और भाजपा शासनकाल में इसमें लाइट लगाई गई, तमाम तरह का डेकोरेशन किया गया ताकि ये लोगों की नजर में आए। आपको मैं दिखा दूं कि ये जो रास्ता है ये NH-53 का रास्ता है, मेन रास्ता जाना जाता है शहर का। यहाँ से आवागमन करने वाले लोगों की नजर इस ब्रिज पर पड़े, इसीलिए PWD विभाग ने यहाँ पर लाइट के साथ साथ तमाम तरह के जो सजावट के लिए वो यहाँ पर खर्च किया था इस ब्रिज के ऊपर। लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से आज आप देख पा रहे हैं इसकी हालत, एक भी लाइट यहाँ पर मौजूदा हालत में नहीं है। अगर बात करते हैं रात के समय की, तो सबसे बड़ा सवाल ये, जब रात के समय इस ब्रिज से लोग आवागमन करते हैं तो किसी भी तरह की लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा छाया रहता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा भी ऐसे में बना हुआ रहता है। इसको लेकर के वहीं अब बात करें तो राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि मेंटेनेंस का कार्य जो है समय रहते नहीं किया गया। कहीं असामाजिक तत्वों द्वारा लाइटें गायब कर ली गई, CCTV कैमरे लगाए गए थे, वो भी अब हालात यहाँ पर ये कि मौजूदा हालत में नहीं है CCTV कैमरे। अब अगर जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदारों का कहना है CCTV कैमरे जो तोड़े गए हैं या चोरी हुए, उसकी शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष की बात करें तो राजेश मूणत जो कि PWD मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री थे, उन्हीं के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। उनका ये कहना है कि निर्माण किया गया, मेंटेनेंस किया गया, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, खास तौर पे बात करें तो नगर निगम की, कि इसका जो मेंटेनेंस है उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही जो लाइटें गायब है या लाइटें अगर खराब होती है तो उसके मेंटेनेंस के लिए निगम को यहाँ पर खर्च करना होता है, उसके अधिकारियों को निगरानी में जो है इसका मेंटेनेंस किया जाना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आज हालत खराब है। वहीं लोगों का भी, आम लोगों का कहना है, बात करें तो आज से करीब 2 साल पहले की बात करें तो आम जनता जितने भी रायपुर के लोग हैं वो इसे लाइटिंग ब्रिज के नाम से ज्यादा मुश्किली तौर पर जानते थे और यहाँ पर आते थे कि लाइटिंग ब्रिज पर फोटो खिंचाते थे, या सेल्फी की बात करें तो सेल्फी जोन बनाया गया था। इसे रायपुर के मुख्य तौर पर सेल्फी जोन के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ना ही लाइटिंग है, ना ही जो डेकोरेशन किया गया था, चाहे फूल हो या पत्ते हो या गमले जो लगाए गए थे, वो गायब है। तो अब ऐसे में लोग आना भी यहाँ पर बंद कर दिया। केवल आवागमन तो हो रहा है रात में, जिसे इसे बनाया गया था, लेकिन बड़ी बात यह कि जो लाइटिंग पर लाखों रुपए की राशि खर्च की गई थी, आज मेंटेन नहीं होने की वजह से कोई फायदा नहीं है, लाइटिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो अब ऐसे में रात में भी बात करें तो अंधेरा रहता है, तो अब अंधेरे में लोगों को आवागमन करने में भी परेशानी हो रही है। ठीक है हसन, लेकिन जो चीजें यहाँ से गायब हुई हैं, खासतौर पर जिस तरह से CCTV कैमरे की बात हो, चाहे उसे तोड़ दिया गया या वहां से चोरी कर लिया गया, चाहे बात हो लाइटिंग की, बेहद खूबसूरती के साथ रखा गया था, चाहे वो गमले ही क्यों ना हो जो रखे गए थे। कहीं ना कहीं उन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है जो इस शहर में रहते हैं, जो इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर इस इलाके के आसपास रहते हैं। उन्होंने जाहिर तौर पे इस तरह की यदि घटना को होते देखा तो रोकना चाहिए था। यदि कोई इसमें शामिल है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसको हम सबको सहेज कर रखने की जिम्मेदारी होती है। सरकार और जिन्होंने बनवाया, यानी इससे पहले BJP के शासनकाल में बना था, ये हसन सरकार को तब क्यों ध्यान आता है जब जैसे हमने अपनी एक विशेष मुहिम चलाई हुई है और हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह रौनक पर ग्रहण लग रहा है शहर की, क्यों इससे पहले उचित देखरेख नहीं होती, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे कोई और दूसरी चीजें हों जो शहर के विकास और लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई हैं। बिल्कुल, देखिए पहले अगर हम बात करें आर्च ब्रिज की, तो आर्च ब्रिज का निर्माण जो है भाजपा शासनकाल में किया गया था। कहीं ना कहीं अब उस शासन को गुजरे हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 3 साल से ज्यादा मौजूदा हालत में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान देने के बजाय दोनों पक्षों के बीच केवल राजनीति देखने को मिलती है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। वहीं इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो ऐसी चीजें हैं, खासतौर पर जो पब्लिक के लिए बनाई गई थी, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बनाया गया था, अब उसकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि मेंटेनेंस
का कार्य जो है समय रहते नहीं किया जाता है, अधिकारियों की लापरवाही होती है। पहले के शासनकाल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन, और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक सिविक सेंस होता है दरअसल, हम जिस शहर में रह रहे हैं, हम जहां रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें जो भी प्रॉपर्टी है उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी भी है। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आप लोग जागरूक हों। यदि ऐसा करते हुए किसी को देख रहे हैं तो उसकी बाकायदा शिकायत भी कीजिए, और जो भी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी धर्म है, क्योंकि कुल मिला के शहर की रौनक बढ़ाने के लिए ही आर्च ब्रिज बनाया गया था। लेकिन अब वहाँ पे या तो कहें असामाजिक तत्व रात में अपना डेरा जमाए रहते हैं, क्योंकि लाइट्स नहीं है, अंधेरा रहता है, ऐसे में वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी खतरा रहता है। बहुत शुक्रिया हसन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ राजधानी की रौनक पर ग्रहण में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।